हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 7 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आज हम पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। अप टू पार्ट 6 जो वीडियोस हैं वो बन चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे। तो अब हम अपना ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर एयर प्रेशर है या फिर वायु दाब है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। क्योंकि बैरोमीटर को ही हम एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायु दाब इसको मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके भी हम मीनिंग जान लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मेट्रोनॉम। मेट्रोनॉम का मतलब होता है इट इज़ अ डिवाइस और इस डिवाइस को म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं, मतलब संगीतकार जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं और इस डिवाइस में से स्टीडी पल्स या फिर बीट्स निकलती रहती हैं और इससे उस म्यूजिशियन को हेल्प मिलती है कि वो रिदम को बजा सके, रिदम को प्ले कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं मेट्रोनॉम। आप गूगल पे सिंपली इसको टाइप करेंगे मेट्रोनॉम तो भी आपको ये डिवाइस आने लगेगा सामने। अब ऑप्शन बी देखिए, कंपस। कंपस मतलब एक दिशा सूचक यंत्र। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो नीडल होती है वो नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। मतलब इसकी जो सुई है वो सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती है, इसे ही हम बोलते हैं कंपस। अब ऑप्शन सी देखिए, पेडोमीटर। पेडोमीटर ये एक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है and it is used for estimating the distance traveled on foot by recording the number of steps taken। मतलब आप अपने कदमों पे फुट पे कितना चले हो उसको स्टेप्स को काउंट करके ये डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, यही होता है पेडोमीटर। तो होप आपको ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मतलब अपने भाई की हत्या कर देना, भाई का खून कर देना, इसे क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शन बी, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने भाई या अपनी बहन की हत्या कर देना, मर्डर कर देना, है ना। तो मर्डर ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर इसे बोलेंगे फ्रैट्रीसाइड। अब दूसरे ऑप्शंस के मीनिंग भी जानते हैं। ऑप्शन ए है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ फादर, अपने पिता का मर्डर कर देना, पिता की हत्या कर देना। ऑप्शन बी फ्रैट्रीसाइड, इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने भाई या बहन की हत्या कर देना। ऑप्शन सी इज होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब तो सिंपली होता है कि हत्या करना, मर्डर। ऑप्शन डी इज पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव। मतलब अपने पेरेंट की हत्या कर देना या फिर अपने किसी पास के संबंधी की हत्या कर देना, इसे बोलते हैं पेरिसाइड। तो आई होप आपको मर्डर ऑफ अ ब्रदर जो क्वेश्चन दिया है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर होगा कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैट्रीसाइड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। मतलब एक इंसान जो दिखावा करता है वो बनने की कोशिश करता है जो वो असल में नहीं है, ढोंगी या फिर पाखंडी। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपोक्राइट। क्योंकि हिपोक्राइट वो इंसान होता है हु सेज वन थिंग एंड डज अनदर। जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, जो ढोंग करता है, जो पाखंड करता है, उसे ही बोलते हैं हिपोक्राइट। अब ऑप्शन ए देख लीजिए, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। ऑप्शन बी इज फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस, चमचा या फिर जो झूठी प्रशंसा करे उसे ही बोलते हैं हम फ्लैटरर। ऑप्शन सी हिपोक्राइट, जिसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, पाखंडी, ढोंगी। एंड ऑप्शन डी इज काउंटर फिटर। काउंटर फिटर का मतलब होता है जो फेक हो, जो कॉपीड हो, मतलब जो नकली हो, जाली हो, जो जेन्युइन ना हो बट कॉपी सो दैट इट लुक्स लाइक द रियल थिंग, है ना।
मतलब वो असली तो नहीं है, जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से कॉपी किया गया है कि वो असली ही दिखता है। तो जाली, नकली, यही होगा काउंटरफिटर। तो होप आपको ये जो हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये क्लियर होगा कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्राइट। आगे बढ़ते हैं अगले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब ऐसा भाषण जो कि डिलीवर किया गया है लेकिन उस भाषण के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की गई है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलेंगे ऑप्शन बी एक्सटेम्पोरी, क्योंकि एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है अ स्पीच दैट इज स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। जो बिना तैयारी किए हुए भाषण दिया जाए उसे ही बोलते हैं एक्सटेम्पोरी। अब दूसरे ऑप्शंस भी जान लेते हैं कि क्या मीनिंग होगा इन ऑप्शंस का। ऑप्शन ए दिया है आपको सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मतलब होता है कि नाटक में, मतलब प्ले में, अगर कोई पात्र है वो मंच पे उपस्थित है और वो अगर अकेला है तो वो अपने आप से बहुत ऊंचे स्वर में बात करे, उसे ही बोलते हैं सोलिलोक्वी। ऑप्शन बी एक्सटेम्पोरी, जो मैंने आपको बता दिया, बिना तैयारी के भाषण देना। ऑप्शन सी इज रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है प्रभावपूर्ण रीति से या फिर लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, इसे ही बोलते हैं हम रिटोरिक। ऑप्शन डी इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपने विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। तो होप आपको ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है हमें, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, मतलब कि जो लगातार बदलाव होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन सी फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस चेंज या फिर मूवमेंट, निरंतर होने वाली गति, इसे ही बोलते हैं फ्लक्स। अब जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं उनके भी मीनिंग जानते हैं। ऑप्शन ए दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, मतलब रूप बदलते रहना। ऑप्शन बी इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अ चेंज ऑफ अ नेचर ऑफ अ पर्सन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वन, मतलब पूर्ण रूप से आकृति में परिवर्तन हो जाए, उसे ही बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन सी फ्लक्स, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड ऑप्शन डी इज डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डायनेमिक एंड पॉजिटिव इन एटीट्यूड, इसी को बोलते हैं हम लोग डायनामिज्म। तो होप आपको ये वाला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और हमने जाना कि उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कैसे हो जाएगा। तो होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी के साथ। फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।